और बात होगी तमाम बड़ी खबरों की, खासकर बताएंगे हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के बारे में। कहीं धरना दिया गया, कहीं धक्का मुक्की हुई। साथ ही बात एक ऐसे मैसेज की जिसके चंद मिनटों के बाद मौत की खबर आ गई। और बात होगी कहां रात भर दहशत में रहे लोग, और न्यूज 18 की खबर के असर के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हंगामा और हंगामे की खबरों से। जगह जगह लोगों ने मांगों को लेकर धरना दिया, कहीं हंगामा किया तो कहीं रास्ता जाम किया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। श्रीगंगानगर में पार्षदों का हंगामा दिखा, डूंगरपुर में लोगों ने मौत पर विरोध जताया, करौली में मौत पर परिजनों ने रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। और अब इन खबरों को विस्तार से जान ले। सबसे पहले श्रीगंगानगर की बात करते हैं। नगर परिषद में धक्का मुक्की हुई, हंगामा चल रहा था और इस दौरान पार्षदों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। बजट बैठक में ये तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। भारी हंगामे की तस्वीर। जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो अपने आप को माननीय कहलाना पसंद करते हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं और हाथापाई में जुटे हैं। 2 पार्टियों के पार्षद आपस में उलझ गए। मात्र 23 मिनटों में बजट बैठक खत्म हो गई। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें सामने आई है बजट बैठक को लेकर। हंगामा चलता रहा और 125 करोड़ का बजट हंगामे के बीच ही पास भी हो गया। तो ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जान लीजिए क्या हुआ। हंगामा शुरू हुआ जो देखते ही देखते कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की और हाथापाई में बदलता चला गया। 2 पार्टियों के पार्षद, कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में उलझ पड़े। इधर डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ तालाब में युवक की लाश मिली, जिसके पैर और कमर पत्थर से बंधे मिले। घटना के बाद मृतक के परिजनों और लोगों ने सीमलवाड़ा कस्बा बंद करवाया। सीमलवाड़ा, सरथुना और मांडली मार्ग जाम कर रोड पर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। करौली के मंडरायल मार्ग स्थित श्यामपुर मोड़ क्षेत्र में एक ट्रैक्टर चालक की मौत से लोगों में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मंडरायल मोड़ पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा ट्रैक्टर चालक की पिटाई करने से मौत के आरोप लगाए हैं। सड़क पर जाम से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साढ़े सात 8 बजे की। अच्छा, कैसी हुई घटना? ये बजली का ट्रैक्टर लेके आ रहा, खान की चौकी पे से गाड़ी लगी मंडराल वाली। अच्छा, जब वहाँ से भी पीछे पड़े, घाटी में ट्रैक्टर लगा, तो घाटी में मैंने कुछ ट्रैक्टर स्लो पहले दबो जब भाई मैंने दोनों तरफ है क्या डंडा मारे दोनों तरफ से। फिर उसके बाद चढ़ के आएगा, फिर आगे से भी ट्रैक्टर आगे से आके नहीं, आगे से घेर लिया दोबारा। प्रदेश में एसीबी ने 24 घंटे में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। जोधपुर में टीम ने वाइस प्रिंसिपल को ट्रैप किया, तो कोटा में रेलवे के इंजीनियर को 35,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इन खबरों को विस्तार से भी आप जान लीजिए। सबसे पहले जोधपुर एसीबी की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। जोधपुर एसीबी ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को 4,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र के रजिस्ट्रेशन की एवज में वाइस प्रिंसिपल ने 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी। लिहाजा आज एसीबी ने 4,000 की रिश्वत लेते वाइस प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। हमारे पास 1064 जो हमारे टोल हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से एक शिकायत आई थी कि ये गणेश नाथ है परिवादी, जिसने एक शिकायत रजिस्टर्ड करवाई है। नंबर फॉरवर्ड करने के बाद हमने परिवादी से संपर्क करके परिवादी के कहे अनुसार
वो नर्सिंग किया हुआ था 3 साल का। उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे, भारत नर्सिंग कॉलेज। और इधर कोटा एसीबी की गिरफ्त में आए सीनियर सेक्शन इंजीनियर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। टीम ने मंगलवार रात रेलवे मंडल में सीनियर सेक्शन इंजीनियर को 35,000 लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी रात भर नयापुरा थाने के बैरक में रहा। घूसखोर घनश्याम शर्मा ने ठेके पर लगी हुई पिकअप वैन के बिलों के बकाया भुगतान की एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने अपने प्लान के तहत उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके कब्जे से रिश्वत की राशि भी बरामद की। रेलवे के सीनियर सेक्शन इंचार्ज घनश्याम जी को 35,000 रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया है। इनके ऊपर जो परिवादी का जो आरोप है, परिवादी का वैन गाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स के बिल का भुगतान से ये कमीशन के रूप में हर माह पैसे प्राप्त करते हैं। और परिवादी द्वारा नवंबर माह में शिकायत की थी, उसके बाद सत्यापन कराया गया था। सत्यापन में रिश्वत की डिमांड प्रूव हुई थी और आज इनको पैसे लेकर बुलाया गया था, तो आज रंगे हाथों इनको गिरफ्तार। आपने ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले कई ठगों के बारे में सुना होगा, लेकिन फ्रॉड की ऐसी कहानी शायद ही सुनी हो जो आज हम आपको बताने वाले हैं। शातिर सोच बैंक से धोखाधड़ी, पैसे निकाले क्लेम कर कैश भी लिया। हर सोच से परे ऐसी धोखाधड़ी, साथी गिरफ्तार दाऊद फरार। कोटा पुलिस के शिकंजे में आए ये वो शातिर हैं जो कल तक पहेली हुआ करते थे। अबूझ पहेली ठगी का इनका तरीका हर सोच से परे था। जी हां, वैसे तो ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले आपने कई शातिरों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये उन सब से जुदा हैं। ये शातिर परिजनों दोस्तों के बैंक अकाउंट खुलवाकर एटीएम कार्ड प्राप्त करते, एटीएम पर लेन देन करते समय मशीन से छेड़छाड़ करते, पैसा निकालकर टोल फ्री नंबर पर फोन करते, ट्रांजैक्शन को असफल बताते और क्लेम कर कैश प्राप्त कर लेते। एसबीआई के एटीएम में ये लोग जाते हैं। एटीएम कार्ड को प्रयोग करने के बाद जैसे ही ट्रांजैक्शन मशीन से पैसे का ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो मशीन के पीछे लगे हुए पावर बटन को स्विच ऑफ कर देते हैं। वहाँ इनके खाते से पैसे तो कट जाते हैं, लेकिन मशीन में ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड शो होता है। सिर्फ एक दो बार ही नहीं, 19-21 जनवरी 2021 के बीच 14 बैंकों के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया। 259 ट्रांजैक्शन से 25,40,000 रुपए की धोखाधड़ी की। 6 राज्यों के 9 शहरों में धोखाधड़ी को अंजाम दिया। तालीम और शौकीन 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ ही इनको कोटा शहर में शरण देने वाले अजहर नाम के व्यक्ति को, जिसने इनको शरण दी, साथ में उनको अपना साधन भी उपलब्ध कराया। लेकिन अब ये शातिर पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने आगरा, गुड़गांव, झांसी, इंदौर, नीमच, नागपुर, नासिक, विजयवाड़ा, निजामाबाद में धोखाधड़ी की, जबकि राजस्थान में कोटा, झालावाड़, जयपुर, बाड़मेर और अलवर में ठगी की। 5 शहरों में ही इन्होंने वारदात को अंजाम किया है। ये गैंग एक राजस्थान में ही नहीं, बट पूरे 6 राज्यों के 9 शहरों में इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस ने 2 शातिरों, तालीम शौकीन और उनके एक मददगार अजहर को दबोच लिया है, जबकि 3 अभी भी फरार हैं। पुलिस अब फरार आरोपी दाऊद, रॉबिन और मुकीम खान की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बेरोजगारी भत्ते से प्रदेश के युवाओं को राहत मिली, लेकिन कई अभी भी इंतजार की कतार में हैं। रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से अब तक महज 20% को ही भत्ता मिल सका है, जबकि 2 लाख आवेदकों को अपनी बारी का इंतजार है। बेरोजगारों को भत्ते की दरकार, आखिर कब तक करें इंतजार? सर, मैंने पिछले 8 मंथ पहले मैंने बेरोजगारी भत्ते में अप्लाई किया था, बट फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है, बट एक भी किस्त नहीं आई सर मेरी अभी तक। कहां जाएं हम, किससे करें गुहार? सरकार की सौगात तो अच्छी है, लेकिन फिर भी बेरोजगार मायूस हैं। बेकारी की मार झेल रहे नौजवानों को गहलोत सरकार पिछली सरकार की तुलना में ज्यादा बेरोजगारी भत्ता दे रही है।
कई युवाओं के जख्मों पर मरहम भी लगा है, लेकिन कई अभी भी राहत की राह देख रहे हैं। कई तो 2 साल से कतार में खड़े हैं, तो किसी का 8-9 महीने से फॉर्म ही अप्रूव्ड नहीं हुआ। फिर हमने वापस अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जैसे फॉर्म सक्सेसफुल हुआ, पूरा काम हो गया, जिसके बाद में ठीक है चलो बेरोजगार भत्ता प्राप्त नहीं हुआ। फिर हम बेरोजगार कार्यालय पे गए तो वहाँ पे हमारी मांगे मतलब बिल्कुल भी कोई नहीं सुनता। वहाँ पे गए तो सर मैंने आदमी किया था मई में और सब अप्रूव नहीं हुआ। मैं अभी तक मेरा फॉर्म कलेक्टिंग कहीं पर गया, वहाँ पर लेके डॉक्यूमेंट्स बोला अप्रूव हो जाएगा। अभी 8 महीने से 3 चक्कर काटे आ गए वहाँ पर जाके, बोला मिल जाएगा ना तो पैसे ना फॉर्म अप्रूव हो रहा मेरा। सर मैंने पिछले 8 मंथ पहले मैंने बेरोजगारी भत्ते में अप्लाई किया था, बट फॉर्म अप्रूव हो चुका है, बट एक भी किस्त नहीं आई सर मेरी अभी तक। मैंने भी 2 साल से अप्लाई कर रखा हूँ फॉर्म, लेकिन सर एक साल पहले वो आया था कि आपके इसके आय प्रमाण पत्र के अंदर गलती है, तो मैंने उसको वापस किया। इसके बाद भी मेरा वेरीफाई हो गया, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो रहा। अब 1 साल हो गई, उसके बाद भी वेरीफाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 12,24,008 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। 2,49,433 को बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है, जबकि 2,15,000 बेरोजगार 390 वेटिंग लिस्ट में हैं। पिछली सरकार के 5 सालों में जो ये मुद्दा बना रहे हैं, 121 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया गया। हमने 2 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए बेरोजगारों को भत्ता दे दिया, और विद अकाउंट, विद नेम, विद जिला, विद तहसील हम लोगों ने सदन के अंदर विधायकों को नाम मुहैया करवा दिए। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने जा रही है। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए, जबकि महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर्स को 4,500 रुपए महीने मिलेंगे। लिहाजा सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसलिए प्रशासनिक वजह भत्ते में देरी का कारण माना जा रहा है। साथ ही प्रक्रिया को आसान बनाकर भी बेरोजगारों की मदद की जा सकती है। उम्मीद है कि जिम्मेदार इस ओर जरूर ध्यान देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को सरकार की सौगात मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादीज की रिपोर्ट। छोटी सी चूक हो सकती है जानलेवा। टीका है आया पर नहीं है कोई दवा। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। प्रदेश में सामने आ रहे महिला अपराधों को लेकर बीजेपी वार की रणनीति बना रही है। इसी की कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली पहुंची और एनएचआरसी को ज्ञापन सौंपा। एनसीडब्ल्यू को भी ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान बीजेपी का डेलीगेशन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही वारदातों के मसले पर मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन दिया गया। मुलाकात के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर ने कहा कि आज राजस्थान में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ गया है, रेप की वारदातें आम हो गई हैं। मैं 6 तारीख को राजस्थान में जा रही हूँ। वहाँ डीजी, चीफ सेक्रेटरी, उन दोनों से मिलूंगी और इन सभी केसेस, जितने भी केसेस हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट कुछ 1-1.5 साल से मैं देख रही हूँ कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न के जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सुओ मोटो भी हम बहुत सारे ले रहे हैं। उन्हीं सब पर, क्योंकि जवाब कुछ देती नहीं है पुलिस। जवाब देती भी है तो वो एक ऐसा होता है कि सिर्फ पेपर फिल करने की बात होती है। उन सबको लेकर मैं राजस्थान सरकार से पूछने जा रही हूँ और चीफ सेक्रेटरी से भी मिलूंगी, डीजीपी से भी मिलूंगी। राजस्थान में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही घटना, दुराचार, अत्याचार और दुष्कर्म की जो घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में आज बीजेपी राष्ट्रीय महिला आयोग जो से मुलाकात की बीजेपी राजस्थान में लगातार जो महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो खराब है ही। 80,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उनमें से 12,000 से ज्यादा उत्पीड़न के हैं, महिलाओं के दुष्कर्म के हैं और छोटी बच्चियों के साथ जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार को किसी भी तरह का संज्ञान लेने में क्यों हिचकिचाहट है? सबसे बड़ी बात है कि अभी राज्य महिला आयोग का गठन तक उन्होंने 2 साल में नहीं किया। इससे ये साबित होता है कि राजस्थान की सरकार को महिला और बेटियों के प्रति
कोई संवेदना उनके मन में नहीं है। सारी बातें उनके सामने रखी। वो 6 तारीख को जयपुर आ रही हैं और उन्होंने बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को लिया है और उन्होंने कहा है कि इस पे ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। एमएलए हैं, हमारी राष्ट्रीय सचिव है, उनको मजबूरी बस यहाँ दिल्ली आकर के महिला आयोग के अध्यक्ष महोदया के सामने अपना ज्ञापन देना पड़ा है। यह इंगित करता है कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो गई है। पूरे 2.25 साल के कार्यकाल में राजस्थान में पॉक्सो के तहत जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, आज तक भी एक भी अपराधी को उसमें सज़ा नहीं मिली है। राजस्थान जो रेगिस्तान और वीर बाकुरों का भूमि कहलाती थी, वहाँ पर ये कह सकते हैं कि रेगिस्तान की जगह वो रेपिस्तान हो गया है और कोई महिला, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में जो दिनों दिन महिला अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, करीब 80,000 केस दर्ज हुए हैं, उसमें से 12,000 से ज़्यादा दुष्कर्म के केस हैं और वो भी दलितों और बच्चियों पर है। और जो सरकार बैठी हुई है वो गूंगी बहरी सरकार, कोई सरकार का कारिंदा तक उन परिवारों तक नहीं पहुंच रहा है। महिला आयोग का गठन वो नहीं कर पाए। यदि महिला आयोग का गठन होता तो हमें दिल्ली नहीं आना पड़ता, हम वहीं अपनी माता बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, उसकी प्रथम अपील राजस्थान में ही की जा सकती। 2 साल हो चुके हैं, घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। चाहे हॉस्पिटल की आईसीयू की बात करें, चाहे एसीबी के ऑफिस की बात करें, डीसीपी के ऑफिस की बात करें, महिलाएं राजस्थान में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। जो राजस्थान रेगिस्तान के लिए पहचाना जाता था, वो रेगिस्तान के लिए नहीं, अभी रेपिस्तान के रूप में पहचाना जाने लगा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री की पूरी ऊर्जा अपनी सरकार को बचाने के लिए लगी हुई है और उसी का परिणाम है कि वो अपने विधायकों को खुश करने के लिए उनकी सिफारिशों के आधार पर थानों में अधिकारियों को तैनाती की जा रही है। जहां हम 50% आबादी महिलाओं की बात करते हैं, सुशासन का पहला बिंदु शायद ये जाता है कि आधी आबादी को हम सुरक्षा दें, उसमें पूर्णतः विफल सरकार है। ऐसी सरकार है जो बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। फोन पर बेटे से मां की बात हुई, फिर थोड़ी देर में वो खबर आई जिसने मां का कलेजा चीर कर रख दिया। अब मां कह रही है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जब मां को आई अपने बेटे की याद, व्हाट्सएप स्टेटस डाला, आई मिस यू। थोड़ी देर में आई बेटे की मौत की खबर। मेरा बेटा सुसाइड नहीं कर सकता। बोलो मम्मी मेरा टाइम नहीं मिलता, आज मैं प्रैक्टिकल में लग रहा हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत थोड़ी है। बोला नहीं, मैंने पैसे उससे पापा पहुँचा देते ना सही से। बोला हाँ। बस बोलो मम्मी आप टेंशन कुछ मत करो, मैं सही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को काम करना है, प्रैक्टिकल बनाना लगा रखा है। आई मिस यू का मैंने कब लगाया उससे बात करके, क्योंकि मैं मेरे बच्चों को बहुत चाहती हूँ और आए दिन मैं उनके सो कुछ दिखता ही नहीं है। 2 बच्चे हैं मेरे को रात को इतनी याद आ रही है उसकी, बहुत ज़्यादा। ये एक माँ का भरोसा है कि उसका बेटा सुसाइड जैसा कदम नहीं उठा सकता, लेकिन बेटे की मौत की खबर के बाद माँ बाप दोनों शौक में हैं। रात को ही तो बेटे से फोन पर दोनों की बात हुई थी। यकीन करें तो कैसे करें कि बेटा अब दुनिया में नहीं है। जयपुर के सांगानेर का मोहित कुमार इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। कोटा में श्रीनाथपुरम इलाके में किराए पर रह रहा था। आरटीयू कॉलेज से 2nd ईयर की पढ़ाई कर रहा था। मौत से कुछ देर पहले अपनी मां से बात हुई थी। फिर ऐसा क्या हुआ जो मोहित ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया? पिता का कहना है कि एक फोन आया कि मोहित ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को ऐसी कोई बात नहीं हुई मेरी, तो बस यही फोन पे ऐसे राजी खुशी की बात हुई थी। बस यही जरूर बोला था कि पापा मेरे को 100 रुपये डाल दो, मेरे को फाइल वाइल करनी है और सुबह तैयारी करनी है, तो इस वजह से मैं फाइल वाइल खरीदूंगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मोहित ने मौत को गले लगा लिया? बताया जा रहा है कि मोहित देर रात तक दोस्त के कमरे में प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा था। मोहित के साथ अन्य छात्र भी पढ़ाई कर रहे थे। देर रात मोहित के मोबाइल पर किसी का कॉल आया और बात करते हुए मोहित कमरे से बाहर चला गया। वापस आकर सोने की बात कहकर कमरे में चला गया।
थोड़ी देर बाद दोस्त ने मोहित को फांसी पर लटका देखा। मोहित के कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। जानकारी के बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और मोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटे के जाने के बाद मां बाप सदमे में हैं। पुलिस अब इस केस के हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन मोहित की मौत अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। भीलवाड़ा में रात के समय सब लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कांप उठे। क्यों? देखिए। हाईवे पर हाहाकार, सिलेंडर से सनसनी, आसमान में शोले, रात में लोग दहले। दो तस्वीरें, एक धमाकों के बाद का मंजर और दूसरा जब धमाके ही धमाके हुए और लोग नींद में भी कांप उठे। एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बार कांपा भीलवाड़ा के टिकड़ गांव के लोगों का दिल। रात को जब सब लोग चैन की नींद सो रहे थे, तभी हाईवे पर रात को आसमान में आग का बवंडर उठा। फिर एक के बाद एक धमाकों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। दिल दहला देने वाले हर धमाके के साथ शोले उठे। सूचना मिली थी कि टिकड़ के पास एक गैस सिलेंडर से भरे ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस जाब्ता सारा स्टाफ वहाँ पहुँचा तो पता पड़ा उस सिलेंडर एक्सीडेंट होने के कारण सिलेंडर्स में आग लग गई और सिलेंडर्स में धमाके हो रहे थे। अच्छी चीज़ इसमें यह है कि अब तक किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है। जो ट्रक था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सिलेंडर से आप मौके पे देख सकते हैं, उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। ये धमाके जयपुर कोटा नेशनल हाईवे बामन पर हुए, जब अनियंत्रित होकर एक ट्रक पलट गया। इस ट्रक में 400 गैस सिलेंडर भरे थे। पलटते ही सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद एक एक कर सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे। ट्रक आया इधर से ये, हाँ, देवली की तरफ से आया, हाँ, स्पीड में था ये, स्पीड में था। वो जो पिला ना डिवाइडर, वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया ये, हाँ, चढ़ते पहले पलटी मार गया। ठीक है, मैं उस टाइम में यही तकड़ा। रात को जो रोंगटे खड़े करने वाला मंजर था, वो शांत होने के बाद कुछ इस कदर नजर आया। सड़क पर सिलेंडर ही सिलेंडर दिखे। सिलेंडरों में हो रहा ये विस्फोट इतना भयंकर था कि ट्रक के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। 500 मीटर दूर से ही लोग सिलेंडर में ब्लास्ट होते देखते रहे और इस मंजर को अपने मोबाइल में कैद करते रहे। टिकड़ गांव के लोगों के चेहरे अब भी उड़े हुए हैं। उनके जहन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की यादें अब भी ताजा हैं। न्यूज़ 18 के लिए भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी की रिपोर्ट। बड़ी खबर बता रहे हैं, भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। 6000 की रिश्वत लेते आबकारी निरीक्षक को ट्रैप किया गया। आबकारी निरीक्षक 6000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि देसी शराब की दुकान पर कोई केस नहीं बनाने की एवज में आबकारी निरीक्षक ने रिश्वत मांगी थी। आबकारी निरीक्षक नाम विक्रम पकड़ लिया गया है। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद नहीं समझ